भाई पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कंपनी के फाउंडर ने आईफोन का रिव्यू करा और इस बार तो आईफोन का एक ऐसा फीचर अपने 25,000 के फोन में डाल दिया जो और किसी फोन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके गाइस, ये है स्पेशल बॉक्स फ्रॉम नथिंग। गेट क्लोजर, वी आर ऑलरेडी क्लोज गाइस। ये है नथिंग का फोन 3A एंड 3A प्रो। और फिलहाल इस सेगमेंट में जो कैमरास इनमें मिलता है वो कोई और ऑफर नहीं करता। अब जितना यूनिक ये फोन बनाते हैं उससे कहीं ज्यादा यूनिक डब्बे को बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसकी आपने एक बार तोड़ दी, उसके बाद भी आपको हर बार नई नई वाली फील आने वाली है भाई। और भाई डब्बे के अंदर आपको एक और डब्बा मिलता है और इसके ऊपर वही टेक्सचर है जो सेम आपको फोन के अंदर मिलता है। और यही हाल 3A प्रो का भी है। इसको भी तोड़ देते हैं साइड बाय साइड। ओके, और अगर आपको कैमरा पे ये टेक्सचर दिखाई नहीं दे रहा तो इसको फील करो भाई। एक्साइटमेंट पूरी हो रही है एकदम। क्या निकलने वाला है? वेलकम टू नथिंग। और उसके बाद ओए होए, नाइस यार, जैसे लीक्स पाए थे वैसा ही निकला। ओके, एक टाइप C to C केबल। अभी तक जो यूनिक वाली थी वो उन्होंने यार खत्म कर दी। ये तो बहुत अलग सी है। और ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम इंजेक्टर। भाई नॉर्मल से साइज थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा आसानी से घुसेगा। तो चार्जर के नाम पे फिर से इन्होंने नथिंग ही डाला है जो ऑलमोस्ट इस प्राइस में मिल जाता है। देखो आपको फटाफट दिखाता हूँ दूसरे डब्बे में क्या है। ये 3A का डब्बा है, इसके अंदर आपको फोन अगेन। ओ भाई यार, ये भी बढ़िया चीज है। और ग्राउंड फ्लोर वही टाइप C to C केबल, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन और एक ये सिम इजेक्टर पिन। तो इसको कवर करने से पहले थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं इस नथिंग फोन 3A पे। और मैं आपको बता दूं कि 2A इनका अब तक की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन के साथ। इन्होंने डिजाइन काफी फेमिलियर रखा है 2A के कंपेयर में। बाकी इन हैंड फील में क्या डिफरेंस आया है? पिछली बार प्लास्टिक था, इस बार ग्लास कर दिया है। फोन थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, पहले वाला ज्यादा हैंडी लगता था, ज्यादा कंफर्टेबल लगता था। बाकी लास्ट ईयर पावर बटन के साथ कोई और बटन नहीं था। इस बार पूरी सीरीज के अंदर ही इन्होंने एक और डेडिकेटेड बटन डाला है जिसकी हम आगे बात करें। बाकी डिस्प्ले भी पिछली बार के कंपेयर में बड़ा हुआ है और सबसे कमाल जंप आया ब्राइटनेस में। 1300 मैक्स निट्स थी, इसके अंदर 3000 मैक्स निट्स हो। तो अब तक जो नथिंग के फोन में आउटडोर में आपको प्रॉब्लम्स आते थे वो इनके साथ नहीं आने वाले। यूआई तो डेफिनेटली काफी यूनिक है, कोई बग्स वगैरह हमको देखने को नहीं मिले और वो सारी चीजें आपको इसके बड़े भाई में मिलती हैं। वो सारी बातें हम आगे कर लेंगे। बाकी कैमरा में इसके कंपेयर में 3A में काफी ज्यादा जंप मारा है इन्होंने। 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो इस बार इन्होंने ऐड करा है जो 2x ऑप्टिकल जूम करता है और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है जिसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं। बाकी सैंपल्स आप खुद देख सकते हो। ये मेन कैमरा की फुटेज है OIS के साथ। बाकी ये नाइट फोटोग्राफी है, ये अल्ट्रा वाइड की फुटेज है जिसमें इतनी अच्छी डिटेल्स आपको नहीं दिखेंगी। बाकी अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो लास्ट टाइम तक ये मीडियाटेक देते थे, इस बार इन्होंने स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 दिया है। तो परफॉर्मेंस में जंप तो है। BGMI वगैरह आप खेलने बैठोगे तो आपको 90 FPS मिलेगा। बाकी खेल के दिखाते हैं। यस, परफॉर्मेंस भाई काफी स्मूथ है। 90 FPS कंसिस्टेंटली मेरे को मिल रहा है और डिस्प्ले के कलर्स अच्छे हैं। अब देखो इस प्राइस रेंज में आपको ऑलरेडी ऐसे फोन मिल जाएंगे जो इससे बेटर परफॉर्मेंस देते होंगे। कुछ ऐसे फोन होंगे जो आपको बेटर कैमरास में दिखते होंगे, लेकिन ये जो ओवरऑल आपको बैलेंस दे रहा है OS के साथ, डिजाइन के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, कैमरा के साथ, वो शायद कोई और फोन डिलीवर नहीं कर रहा। और अब मूव करते हैं 3A प्रो की। देखो इनके पहले फोन ने मार्केट में तबाही मचा दी थी क्योंकि डिजाइन यूनिक था, UI तगड़ा था और कैमरा एक नंबर, वो भी बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्राइस। और नथिंग फोन 1 की सक्सेस के बाद इन्होंने 2 की प्राइस बढ़ा दी और इसकी वजह से ऑलमोस्ट फेल हो गया। और इसके बाद इनके फाउंडर भाई अलग अलग तरीके से इंडिया में मार्केटिंग करते हुए दिखे। अपना नाम ट्विटर पे काल भाई रख लिया, इंडियन रोड्स पे बाल कटाते हुए नजर आए। और इसके बाद नथिंग फोन 2A 25,000 की प्राइस में आता है। और इसके बाद आते हैं ये दो फोन्स। देखो कुछ फोन्स का कैमरा स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ की परफॉर्मेंस, लेकिन इस फोन की पहचान इसका डिजाइन। वही ग्लिफ लाइट, वही ट्रांसपेरेंट डिजाइन। और देखो ग्लिफ लाइट का सच में आपको बताता हूँ, ये काफी फंकी एंड कूल तो है ही और इससे कुछ काम की चीजें भी कर सकते। जोमेटो करोगे तो डिलीवरी टाइम यहाँ पे दिखाने लग जाएगा, उबर का टाइम भी यहाँ पे देख पाओगे और कैमरा में टाइमर लगाओगे वो भी यहाँ पे दिखेगा। और अब अगर आप ग्लिफ की वजह से इसको खरीदने वाले हो तो मैं आपको बता दूं ये इतना भी यूजफुल नहीं है। मे बी कुछ लोग स्टार्टिंग डेज में यूज करें, लेकिन 95% नहीं यूज करने वाले। और इतना अनोखा होने के बाद भी जब आप इसको पहली बार होल्ड करोगे तो आप बोलोगे कि भाई यार काफी सही सा फील आ रहा है। और ऐसा इसलिए कि पहले फोन से ही इन्होंने आईफोन से ही इंस्पिरेशन ली है। लास्ट टाइम वाले में प्लास्टिक बैग था जिस पे स्क्रैच आती थी, लेकिन इस बार ग्लास बैग दे दिया है। बाकी फ्रेम्स देख के प्लास्टिक की लगती हैं,
फील मेटल वाला होता है। अभी के लिए वी नो नथिंग, लेकिन मे बी आगे नथिंग बता दें। बाकी बेजल्स बिल्कुल बराबर है, जो अच्छी चीज है, लेकिन एक यूनिक चीज है, ये काफी चौड़ा लगता है पकड़ने में। ये सबसे बड़ा वाला आईफोन है, इसको पकड़ लो भाई, इससे भी थोड़ा सा बड़ा हेड है। और वहीं लेटेस्ट OnePlus के साथ देखो, इससे भी आपको चौड़ा और बड़ा दिखाई देगा। और एक चीज बहुत ही मस्त लगी, बटन्स की पोजीशन। आपका छोटा बड़ा कैसा भी हो, अंगूठा जाएगा सही जगह। बाकी नॉर्मल बटन तो है ही, इस बार इन्होंने एक स्पेशल बटन दिया है। अब ये आईफोन के एक्शन बटन की तरह काम करता है या फिर OnePlus के अलर्ट स्लाइडर की तरह, और दोनों की तरह ही नहीं, ये टोटल अलग फंक्शन करता है जो अब तक किसी ब्रांड ने नहीं दिया। आपको आगे बताऊं। बाकी गीली चीजों से सुरक्षा के लिए इसके अंदर IP64 है, लेकिन इस प्राइस में भाई IP68 मिल जाता है। थोड़ा सा काल भाई और इंप्रूव करना बनता है। और इस बार इन्होंने गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन की जगह पांडा प्रोटेक्शन यूज करी है, जो यूजुअली सस्ते फोन्स में होती है। तो भाई इसको चेक करना डेफिनेटली बनता है। अभी तक दोनों फोन नए ही अनबॉक्स करे थे, लेट्स सी। एक बार और, इट्स नेसेसरी गाइस। सही है गाइस, सही है। बाकी यार 5000 mAh की बैटरी है, अच्छी है, लेकिन ऑलरेडी इस सेगमेंट में बड़ी बड़ी बैटरीज यूज होने लगी हैं। बाकी 50 वोट की चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन चार्जर अभी तक इन्होंने खुद ही नहीं बनाया 50 वोट का। और भाई इस फोन के स्पीकर्स आप खुद सुनो एक बार। काफी कंप्लीट सा साउंड है, चाहे आपको करण औजला के धमाकेदार गाने सुनने हो या फिर आज की रात के मजे लेने हो। गानों की बात कर रहा हूँ। अब अगर डिस्प्ले पे आए तो 6.77 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, हाँ बड़ा है। कलर्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, लेकिन रेजुलेशन फुल HD से बढ़ के थोड़ा सा और होता ना, मजा आता है, क्योंकि कंपटीशन देता है। और अब इस फोन की दूसरी सबसे बड़ी चीज अनवील करते हैं, OS। भाई आपको सच्ची बताता हूं, अब तक UI और डिजाइन का इतना अच्छा तालमेल मैंने नथिंग के अलावा किसी और फोन में नहीं देखा। और इसकी UI की बुनियाद 3 चीजों से मिलकर बनती है, सिंप्लिसिटी, फंक्शनलिटी एंड यूनिकनेस। और यही चीज इसके डिजाइन में भी दिखती है। इवन इसको बैक करने के एनिमेशन ही आप देख लो, आइकन पैक हो, एनिमेशन हो, विजेट्स हो, सब कुछ एकदम मजेदार है। इवन आप इसके ऐप्स भी खोलते हो ना, तो वही चीज कैरी फॉरवर्ड होती है। चाहे आप इनकी ये वेदर ऐप देख लो, बस काम की चीजें ही हैं और एकदम मिनिमल। और चाहे इनका वॉइस रिकॉर्डर, गैलरी, कैमरा ऐप, सब कुछ मिनिमल है, इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे सेम एप्पल आईफोन के साथ जाता है, जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वही आपको दिखेंगी, ताकि आपका हाथ सीधा उन्हीं पे जाए। और जब UI की बात चली रही है, तो इनका एक कमाल का विजिट देखो भाई। इस एक विजिट से आप नॉर्मल कॉल से लेके व्हाट्सएप कॉल तक सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो, और सामने वाले को कोई बीप या नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं जाता। अब सोचो ये स्टिंग ऑपरेशन आप कहां कहां कर सकते हो, दोस्त, कॉलीग्स, हर जगह। होम पेज पे ही आपको एप्लीकेशन हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो अब अपना होमवर्क आसानी से छुपा पाओगे दुनिया की नजरों से। और ये है नथिंग OS 3.1 बेस्ड ऑन Android 15। अब ये लोग किस तरीके से अपना डिजाइन बेच रहे हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप अपने आईफोन को रखोगे लोगों के सामने, आप ऐसे उल्टा रखोगे, क्योंकि आपको एप्पल लोगो दिखाना होता है। एंड्रॉइड फोन यूजुअली ऐसे ही रख देते हैं डिस्प्ले की साइड से, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। इस फोन को आप पीछे की तरफ से रखोगे तो ये साइलेंट मोड में जाएगा, और ये पता चलेगा आपको ग्लिफ लाइट से। तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी इसको उल्टा रखना। और इसकी ग्लिफ लाइट को आप हर एक एप्लीकेशन के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जिससे आपको हर बार फोन खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब जब इतना आगे आ ही गए हैं, तो बात कर लेते हैं इसके इस नए बटन की, जो बिल्कुल नए फीचर्स लेके आया है। आपको लग रहा होगा कि ये एक डेडिकेटेड AI बटन है, लेकिन जेमिनी पावर बटन से भी एक्टिवेट हो जाता है। तो फाइनली ये करता क्या है, चलो करके दिखाता हूं। अब मैंने पुष्पा 2 मूवी के पोस्टर को इसके ऊपर खोल रखा है। मैं इस बटन को प्रेस करूंगा, हे सेट अ रिमाइंडर फॉर टुमारो, आई हैव टू बुक द टिकट फॉर दिस मूवी। अब इसने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया होगा। देखो मैं स्पेस एप्लीकेशन में जाता हूं, एंड देखो रिसेंट में सबसे पहले यही लिखा हुआ है, बुक योर टिकट्स फॉर पुष्पा 2 टुमारो। मूवी का नाम पुष्पा 2 है, ये इन्फॉर्मेशन खुद से निकाली। और आपको सुन के शायद अजीब लगेगा, लेकिन इस बटन के होने का वही रीजन है जिसकी वजह से ग्लिफ लाइट दी गई है। तो सिंपली इस कंपनी का मोटो है आपको टेक्नोलॉजी के साथ सीमलेसली जोड़ना। अभी रिमाइंडर सेट करने के लिए आपको 4 स्टेप्स करने पड़ते, उसको आपने बाईपास करा। वैसे ही ग्लिफ लाइट में अगर आपने उबर बुक करी, आपकी कैब कितनी देर में आ रही है आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, ग्लिफ लाइट आपको दिखाएगी। यही 1-2 चीजें बता के इस बटन की रिव्यूअर बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, ये अभी बीटा वर्जन में है, बहुत ही लिमिटेड चीजें आप कर पाओगे, इतना भी कोई वाव चीज नहीं है।
लेकिन अब आप इस फोन को जब डेली लाइफ में यूज करोगे तो आपको बिल्कुल फ्लैगशिप की तरह स्मूथ वाइब ही देने वाला है, क्योंकि इसका यूआई बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्राउजिंग, क्रोम, सारी चीजें एकदम मक्खन। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर BGMI खोला, मैंने कुछ अजीब नोटिस किया। ऐसे लगा मेरे पास कोई 32,000 रुपए का फोन नहीं, 20 से 25,000 रुपए का फोन है, क्योंकि सिर्फ 60 FPS का सपोर्ट ही दे रहा था। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 मिलता है और यही सेम प्रोसेसर आपको 5-10 हजार रुपए कम देने पे भी मिल जाता है। इवन इनका 3A ये भी सेम प्रोसेसर ही दे रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि इनके इस फोन में 90 FPS का सपोर्ट है और इनका प्रो वेरिएंट 60 FPS। और ये सिर्फ BGMI में नहीं है, और भी काफी सारे गेम्स में आपको सिमिलर परफॉर्मेंस मिलेगी। और उससे बड़ी दिक्कत LPDDR4X बेस्ड रैम और UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज सेम आपको 14,000-15,000 रुपए की प्राइस में मिलती है, इसमें भी वही है। और भाई इन्हीं का CMF फोन 1 जो 14,000 रुपए का मिलता है, उसके अंदर BGMI में 120 FPS। तो भाई मैं गेमिंग में तो डिसअपॉइंटेड हूं। तो ये इस फोन को प्रो किस हिसाब से बोल रहे हैं। और अब लेते हैं सेल्फी, दोनों ही फोनों से लेके दिखाता हूं। आपको बिल्कुल सिमिलर सी ही लगेंगी, लेकिन प्रो वाले में ज्यादा डिटेल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 32 के बजाय 50 मेगापिक्सल का सेंसर। स्किन टेक्सचर भी ज्यादा साफ दिखाई देता है और कलर भी ज्यादा नेचुरल निकल के आते हैं। भाई दाढ़ी के बाल भी बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से सेविंग नहीं हुई है ये भी दिखाई दे रहा है। और एक वाइट बाल है भाई, उसको स्पोर्ट करके दिखाओ तो मानो। लगाना दिखाना। बाकी इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद OIS। हमने आउटडोर में बहुत सारी पिक्चर्स लिए हैं। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा में ही ज्यादा सैचुरेशन नहीं होती, बहुत अच्छे से इसने मेंटेन करा हुआ है। पोर्ट्रेट्स में भी एज रिडक्शन काफी अच्छे से कर रखा है इसने, बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से ब्लर भी किया है। लेकिन जो एक बुके फ्लेयर्स क्रिएट करता है वो ज्यादा नकली लगते हैं, आप खुद देख लो। बाकी नाइट मोड की फोटोज में लिटरली आपको मजा आने वाला है। हाँ, सॉफ्टवेयर की मदद से थोड़ा सा ब्राइट जरूर करता है, लेकिन फिर भी डिटेल मेंटेन रखता है। जैसे इस फोटो में बिल्डिंग को जितना जूम कर रहा हूं आपको डिटेल्स दिखाई देंगे, लेकिन हाँ प्राइस पॉइंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, फ्लैगशिप से कंपेयर मत करना। अब कमी कहाँ आ रही है वो आपको बताता हूँ। वीडियोस में नॉर्मल कंडीशंस में डिसेंट एक्सपीरियंस आपको दे देता है, 4K 30 FPS में रिकॉर्ड करता है, लेकिन इंडोर में एक्सपोजर को बैलेंस करने में फोन बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। और ये बातें बिना टेस्टिंग के नहीं बोल रहे, ये रहा कॉम्पिटिशन Realme 14 Pro Plus, ये एक्सपोजर बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा है स्मूथली, और ऑब्जेक्ट्स में डिटेल भी ज्यादा दे रहा है एज कंपेयर टू दिस वन। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगाना। यहाँ पे आपको कलर्स में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे जब आप मेन और अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट करोगे। लेकिन एक चीज जो कंपटीशन में कोई नहीं दे रहा, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस, ये आपको फ्लैगशिप्स में ही मिलता है। वो इसके सैंपल्स आप खुद देख के जज कर लो। और इसी लेंस से एक और कमाल का काम होता है, और वो है मैक्रो इमेजेस। और एक चीज कमाल की लगी, जो ग्लिफ लाइट के साथ फोटोज आती हैं वो नॉर्मल फ्लैश लाइट को भी बीट कर देती। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे, ये फोन है कैसा, आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, आप खुद ही देख लो। कौन गाइस, वापस आ जाओ। अगर आपको लगता है कि मार्केट में सारे फोन एक दूसरे की तरह दिखते हैं, कुछ भी यूनिकनेस बची नहीं है, तो नथिंग से ज्यादा यूनिक कुछ हो नहीं सकता। डेली यूजेस में भी आपको बिल्कुल स्मूथ मक्खन एक्सपीरियंस देगा। लेकिन अगर आपका पहला प्यार है गेमिंग, तो ये फोन फिर आपके लिए नहीं है। और प्रो का मतलब होता है गेमिंग, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी, सारी चीजों में प्रो। लेकिन अगर आपका कैमरा प्रायोरिटी नहीं है कि हर वक्त मतलब फोटोज ही लेता रहता हूं, तो इस प्रो के साथ जाने की जरूरत नहीं है। ये वाला 3 आपको ज्यादा बेटर वैल्यू देगा। और बाकी आप खुद समझदार हो, और समझदार हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दोगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।